दोस्तों आपने पबजी गेम में तो कुछ इस तरीके के कैरेक्टर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैरेक्टर रियल लाइफ में किसके हैं? तो मैं बता दूं कि पबजी में जो मिलता पावर कुछ इस तरीके का दिखता है, वो असलियत में ये कुछ इस तरीके का दिखता है और इसका नाम है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है और ये रशिया में है। मर्सिडीज बेंज जो सिर्फ अपने कार के हेडलाइट की पावर दिखाने के कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती है। और तो और क्या आप जानते हैं क्रिकेट में जो ये विकेट होती है यानी बेल्स, इसकी कीमत कितनी होगी? आपके हिसाब से 5,000 या 10,000 या 20,000? नहीं, मैं बता दूं कि इसकी कीमत एक रॉयल एनफील्ड इतनी है, यानी कि 1,35,000। इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसे आप शायद ही पहले जानते हो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये जो पबजी गेम में आप कैरेक्टर देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये रियल लाइफ में भी कैरेक्टर मौजूद है। ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये असल जिंदगी में इदरीस इल्हा का है, जो कि हॉलीवुड एक्टर हैं और एवेंजर्स जैसी मूवी में काम कर चुके हैं। और ये नटालिया पोर्टमैन का, ये रसारिया डॉसन का, जो कि मैन इन ब्लैक में एक्ट्रेस हैं। ये कैरेक्टर जो पबजी गेम में सबसे ज्यादा फेमस है सारा, ये असल जिंदगी में गैल गैडोट है, जिसे आप देख सकते हैं, जो कि हॉलीवुड मूवी वंडर वुमेन की हीरोइन है। फैक्ट नंबर 2, रॉयल एनफील्ड। इस बाइक के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इस कंपनी के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि इस कंपनी ने आज तक जितने भी फ्यूल टैंक बनाए हैं और उन सभी को हाथों से पेंट किया गया है। आज तक सभी फ्यूल टैंक्स को रॉयल एनफील्ड के 2 चेन्नई के आर्टिस्टों ने पेंट किया है। सिर्फ 2 आर्टिस्टों ने, मतलब कि 2 आदमियों ने पूरी रॉयल एनफील्ड की कंपनियों की बाइकों की टैंक को पेंट किया है। That's amazing। फैक्ट नंबर 3, एक लड़के ने फेयर हैंडसम पर केस कर दिया था, क्योंकि वो 3 हफ्तों से फेयर हैंडसम क्रीम लगाकर गोरा नहीं हुआ था, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है। और तो और वो लड़का केस भी जीत गया। कंपनी को उस लड़के को 15 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ गया, क्योंकि सिर्फ इसलिए वो फेयर हैंडसम क्रीम को लगाकर गोरा नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कितना ऊंचा हो सकता है? 100 फीट का, 200 फीट का या फिर 250 फीट का? नहीं, मैं बता दूं दुनिया के सबसे बड़े पेड़ की ऊंचाई 380 फीट है। इस पेड़ का नाम है रेडवुड हाइपेरियन। इससे बड़ा दुनिया में अभी तक कोई भी पेड़ नहीं है और ये इकलौता पेड़ है जो कि इतना बड़ा है। फैक्ट नंबर 5, जितनी पॉपुलेशन इंसानों की है यानी 700 करोड़, उससे 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन इनकी है 2100 करोड़ यानी चिकन्स की। फैक्ट नंबर 6, सबसे पहले 5G नेटवर्क किस देश में शुरू हुआ था? आप सोच रहे होंगे चाइना या फिर अमेरिका। नहीं, मैं बता दूं 5G नेटवर्क सबसे पहले साउथ कोरिया में शुरू हुआ था। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट गजब है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आपका जो पैर है वो आपकी कोहनी से लेकर यहाँ तक का होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही नाप कर चेक कर लो। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आखिर स्कूल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मैं बता दूं कि स्कूल का फुल फॉर्म है सिंसियरिटी, कैपेसिटी, ऑर्डर लाइन, ओबीडियंस, लर्निंग। फैक्ट नंबर 9, आखिर एफिल टावर के सबसे टॉप पर, मतलब यहाँ इस जगह पर है क्या? दोस्तों एफिल टावर के सबसे ऊपर एक सीक्रेट रूम है और बता दूं कि इस रूम में वही इंसान रहता है जिसने एफिल टावर को बनवाया था। फैक्ट नंबर 10, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर रही होगी, आखिर ऐसा कैसे? दरअसल दोस्तों ये सिर्फ एक नॉर्मल रूम है जिसके अंदर 3D पेंटिंग किया गया है जो हमारी आंखों को धोखा दे रही है। जेफ बेजोस, जो कि इनकी नेटवर्थ 145 बिलियन डॉलर्स है। जब इन्होंने अपनी कंपनी अमेज़न स्टार्ट की थी तो उनका ऑफिस ये था और जो ये शख्स बैठे हैं ये जेफ बेजोस थे। और आज अमेज़न का ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है। मतलब देखा जाए तो साल 1994 से साल 2020 तक कितनी तरक्की की है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन इंडिया। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत के सबसे महंगे शहर कौन से हैं? अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
नंबर 10 जयपुर। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर पूरी दुनिया में यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस है। जयपुर को पूरी दुनिया में यहाँ के महलों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर साल भर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। भारत के कई महंगे होटल भी यहाँ मौजूद हैं। शाही शादी जैसे फंक्शन के लिए जयपुर लोगों की पहली पसंद है। जयपुर में 225 रुपए में एक शख्स अच्छा खाना खा सकता है। और अगर हम बात करें रहने की तो यहाँ पर एवरेज फ्लैट का रेंट लगभग 8,000 से 14,000 के बीच है। नंबर 9 चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की शायद कैपिटल है। इसे इंडिया की सबसे ज्यादा वेल डिजाइन सिटी माना जाता है। चंडीगढ़ बहुत ज्यादा खूबसूरत शहर है और यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी होने की वजह से देश भर के लोग यहाँ पर जॉब के सिलसिले से आते हैं। चंडीगढ़ में एक शख्स को अच्छा खाना खाने के लिए लगभग 270 रुपए से ज्यादा देने पड़ सकते हैं। एक सैटेलाइट सिटी होने के बावजूद चंडीगढ़ में एवरेज फ्लैट की कीमत 12 से 15,000 के बीच है। नंबर 8 अहमदाबाद। अहमदाबाद हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक माने जाने वाला अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद ने लगातार पिछले सालों से खुद को इम्प्रूव किया है और यहाँ पर होने वाले डेवलपमेंट सालों साल देखने लायक होते हैं। शायद इसीलिए इसे कैपिटल ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है। इस सिटी में रहना गुजरात के बाकी शहरों में रहने से ज्यादा महंगा है। इस शहर में रहने के लिए रूम रेंट लगभग 10,000 से लेकर 26,000 तक है। नंबर 7 हैदराबाद। आईटी इंडस्ट्री का उभरता हुआ चेहरा है। बेंगलुरु और पुणे के बाद इसे आईटी का सबसे बड़ा हब माना जाता है। अपने रस्म रिवाज और बिरयानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैदराबाद भारत के दूसरे सबसे बड़े शहरों में कम महंगा नहीं है। हैदराबाद को मार्शल क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी शामिल किया गया है। हैदराबाद में इंटरनेशनल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। साथ ही यहाँ जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होने के कारण लोग हैदराबाद की ओर आते हैं। आईटी इंडस्ट्री के लगातार हैदराबाद में डेवलपमेंट के वजह से हैदराबाद जहां वर्ल्ड रैंकिंग में आगे बढ़ रहा है वहीं महंगा भी होता जा रहा है। नंबर 6 पुणे। अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि पुणे सालों साल रैंकिंग में आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं पुणे में टूरिस्ट स्पॉट भी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से यहाँ पर साल भर इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। यहाँ मौजूद आईटी इंडस्ट्री की वजह से दुनिया भर के लोग चले आते हैं। दोस्तों अगर रिव्यूज़ की बात किया जाए तो भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले पुणे में रहना ज़्यादा अच्छा है। पुणे में रहने वाले लोग दिल्ली और मुंबई जैसी मेगा सिटीज़ में रहने वाले लोगों से ज़्यादा खुश हैं। अगर रेंट की बात करें तो पुणे में लगभग 10,000 से लेकर 21,000 एक एवरेज फ्लैट की कीमत है। नंबर 5 कोलकाता। कोलकाता 100 साल पहले तक भारत की राजधानी हुआ करता था और आज भी ये भारत की राजधानी से कम महंगा नहीं है। कोलकाता की पॉपुलेशन लगभग 35 लाख है। इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद कोलकाता के ट्रांसपोर्टेशन के वेल डिजाइन होने की वजह से यहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नजर नहीं आती। कोलकाता को जाना जाता है बंगाली कल्चर और डिशेस के कारण। कोलकाता में एक शख्स को अच्छा खाना खाने के लिए 340 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक एवरेज फ्लैट की कीमत लगभग 10 से 15,000 के बीच है। कोलकाता में ट्रांसपोर्ट भारत के दूसरे मेगा शहरों की तरह ही काफी महंगा है। कोलकाता में रोजी काफी लोग नौकरी या दूसरे कामों के सिलसिले में आते हैं, लेकिन कोलकाता को इस तरह वेल डिजाइन किया गया है कि ये कभी भी भीड़ भाड़ वाला शहर ना लगे। नंबर 4 बेंगलुरु। आईटी सेक्टर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर बेंगलुरु हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है। बेंगलुरु भले दिल्ली मुंबई चेन्नई से सस्ता हो लेकिन यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। अगर हम रेंट की बात करें तो बेंगलुरु में एक एवरेज फ्लैट की कीमत लगभग 12 से लेकर 26,000 के बीच है। वहीं खाने की कीमत 200 से लेकर 400 के बीच है। अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात की जाए तो बेंगलुरु केप टाउन और लिविंग जैसे शहरों से आगे है। बेंगलुरु की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 166 है। नंबर 3 चेन्नई। चेन्नई भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है और महंगाई के हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे महंगा शहर है। समुद्र के किनारे पर बसा चेन्नई अपने सी बीचेस और कल्चर के लिए जाना जाता है। अगर हम सबसे पहले रूम रेंट की बात करें तो चेन्नई में लगभग 12 से लेकर 29,000 रुपए तक एक एवरेज रूम का रेंट है। चेन्नई में कई इंटरनेशनल कंपनियां मौजूद है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के सैटेलाइट शहरों से भी लोग चेन्नई की तरफ खींचे चले आते हैं। चेन्नई में दिल्ली और मुंबई के मुकाबले तो कम लेकिन भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक रहता है। इतने सारे लोगों के आने के वजह से चेन्नई लगातार महंगी होती जा रही है। नंबर 2 दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली को जाना जाता है यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और स्वीट्स फूड के लिए, लेकिन सस्ते स्वीट फूड वाली दिल्ली हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी सैटेलाइट सिटी के ग्रो होने के कारण दिल्ली लगातार महंगी होती जा रही है।
दिल्ली में एक एवरेज फ्लैट की कीमत 16 से 32,000 रुपए के बीच है। और अगर बात करें खाने की, तो दिल्ली में खाने की कीमत लगभग 300 से लेकर 700 तक पड़ती है। खाने की कीमत को प्रतिदिन के हिसाब से नापा गया है। नंबर 1, मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन मुंबई में रहने का सपना भी देखना कितना ज्यादा महंगा हो सकता है, ये अंदाजा लगा पाना ही बहुत मुश्किल है। मुंबई में अगर एक एवरेज साइज के रूम की बात की जाए तो उसका रेंट लगभग 20,000 रुपए से भी ज्यादा है, और वो भी ऐसे इलाके में जिसे मुख्य शहर का दर्जा नहीं मिला है। अगर हम मुख्य शहर की बात करें तो वहाँ 30 से 35,000 एक एवरेज रूम का रेंट है। दोस्तों, ये तो हो गई रहने की बात। अब बात करते हैं खाने की। मुंबई में एवरेज खाने की कीमत लगभग 15,000 से लेकर 20,000 के बीच है। मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है, इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा है। अगर आप लोकल ट्रेन की बात करें तो वो तो आम लोगों के पहुंच में है, लेकिन अगर कोई लोकल ट्रेन की भीड़ से बचना चाहे तो वो स्प्रेड व्हीकल काफी महंगा पड़ता है। मुंबई के इतने महंगे होने के बावजूद वहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जो कि दिखाता है सपने कितने भी महंगे क्यों ना हो, हम भारतीय उन्हें पाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे महंगे शहर। वैसे आपको कौन सा शहर पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल A to Z फैक्ट्स 72 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के 10 सबसे महंगे होटल्स। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे महंगे होटल्स के बारे में, जिनकी एक रात की कीमत जानकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 10, बुर्ज अल अरब। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद बुर्ज अल अरब एक 7 स्टार होटल है। आपको बता दें, ये दुनिया का 7वां सबसे लंबा होटल है। ये इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे अद्भुत इमारतों में से है। 780 स्क्वायर फीट के इस स्वीट में 24 कैरेट गोल्ड से सजावट की गई है। ये दुनिया के सबसे जाने माने होटल्स में से एक है। साथ ही एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया, प्राइवेट लॉन्च और बटलर के साथ कई सारे स्टाफ मेंबर होते हैं, जिन्हें आप कभी भी बुला सकते हैं। अगर इस होटल में आपको रहना है तो आपको बता दें कि यहाँ एक रात की कीमत $28,000 है, जो भारतीय रुपए में लगभग 21 लाख रुपए होते हैं। नंबर 9, द हिल टॉप विला। अगर आप खुद को लग्जरी और नेचर दोनों के बीच देखना चाहते हैं तो फिजी में मौजूद ये हिल टॉप विला सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको 4 एकड़ का एक विला मिलता है, जिसमें एक मुख्य बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक प्राइवेट झरना, प्राइवेट पूल और हॉट टब मौजूद है। दूसरा विला द दुआ भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, जहां 2 लोग आराम से रह सकते हैं। साथ ही उसमें स्लाइडिंग डोर्स भी मौजूद हैं। 4 दिन की स्टे पॉलिसी के साथ इस होटल की एक रात का खर्चा 34 लाख रुपए है। नंबर 8, ग्रैंड रिसोर्ट लेगोनेसी। एथेंस में मौजूद ग्रैंड रिसोर्ट लेगोनेसी दुनिया भर में मशहूर और आलीशान होटल्स में से एक है। इसकी कीमत भले ही काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन इसके बदले जो फैसिलिटी और कंफर्ट मिलेगा वो कमाल का है। और आपको यहाँ प्राइवेट लीमू और हेलीकॉप्टर के साथ आपको खाने और आराम के लिए एक बटलर शेफ भी मिलेगा। आपको यहाँ खुद का पर्सनल ट्रेनर और मसाज एरिया मिलेगा। इस विला में 3 बेडरूम्स के साथ प्राइवेट बीच भी मौजूद है। यहाँ आपको एक इंडोर और आउटडोर पूल देखने को मिलेगा। साथ ही आप सिंगिंग के भी शौकीन हैं तो आपको यहाँ प्राइवेट पियानिस्ट भी मिलेगा। इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको हर रात के 35 लाख रुपए चुकाने होंगे। नंबर 7, होटल मार्टिनेज, कैनेंस, फ्रांस। अगर फ्रांस की बात की जाए तो होटल मार्टिनेज से अच्छी जगह आपको शायद ही कहीं मिलेगी। लगभग 40 लाख रुपए की कीमत चुकाने के बाद आपको यहाँ 1000 स्क्वायर फुट का स्वीट होटल के सबसे ऊपरी हिस्से से मिलता है, जहाँ से आप अपनी प्राइवेट वुड पैनल्ड पानारूम टेरेस से समुद्री नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। आपको एक ऐसा होटल मिलेगा जिनकी दीवारों की सजावट पिकासो और मार्टिनेज जैसे लेजेंड्स के आर्टिफैक्ट से हुई है। यहाँ आपको 4 बेडरूम मिलेंगे, जिसमें आपको किंग साइज बेड्स देखने को मिलेगा। आपको यहाँ अलग लिविंग और डाइनिंग रूम, मार्बल बाथरूम्स मिलेंगे, जिसके साथ आपको टर्किश बाथरूम और प्राइवेट जकूजी मिलता है। एक रात की 40 लाख रुपए की कीमत के साथ ये दुनिया का 7वां सबसे महंगा होटल है। नंबर 6, 4 सीजन होटल न्यूयॉर्क। अगर आप न्यूयॉर्क में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ मौजूद 4 सीजन होटल में जरूर जाना चाहिए। इसकी कीमत भले ही बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ रहने का एक्सपीरियंस भी कमाल का है। आप अपने प्राइवेट स्वीट से मैनहट्टन के नज़ारों का एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही आपको यहाँ एक बेडरूम और एक प्राइवेट एलिवेटर मिलेगा। एक रात इस होटल में रहने के लिए सभी को 42 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 5,
राज पैलेस होटल जयपुर इंडिया। आइए बात करते हैं भारत के सबसे महंगे होटल्स में से एक राज पैलेस होटल की, जो कि जयपुर में मौजूद है। इसमें आपको सभी फैसिलिटी के साथ एक सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। इसमें एक राजमहल हुआ करता था, जिसे एक राजमहल से दुनिया के सबसे अमीर होटल्स में से एक बदल दिया गया है। इस होटल की शान और शौकत आपको हैरान कर देगी। इसमें आपको क्रिस्टल्स की सजावट के साथ साथ बढ़िया फर्नीचर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि इस होटल का महाराजा पैविलियन अपार्टमेंट हो सकता है कि एक स्वीट में सबसे ज्यादा क्रिस्टेलियन शैंडिलियर्स होने का रिकॉर्ड भी बना दे। इसमें हर रात के लिए लगभग 49 लाख तक की कीमत चुकानी होगी। नंबर 4, द मार्क होटल न्यूयॉर्क। द मार्क होटल दुनिया के सबसे आलीशान और मशहूर होटल्स में से एक है। मार्क होटल्स ग्रैंड पेंट हाउस यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा होटल स्वीट पेंट हाउस है, जो 10,000 स्क्वायर फीट की जगह घेरता है। अगर आप इस होटल में रहते हैं तो आपको 5 बेडरूम्स, 6 बाथरूम्स और एक खुला लिविंग रूम देखने को मिलेगा। यहाँ का लिविंग रूम भी काफी यूनिक है, जो 26 फुट की सीलिंग वाले बाथरूम में भी बदल सकता है। यहाँ पर एक और खास चीज जो मिली है वो है 250 स्क्वायर फीट का टेरेस, जो कि सेंट्रल पार्क का पैनोरामिक व्यू देता है। यहाँ आप एक रात रुकेंगे तो आपको 56,73,000 की बड़ी कीमत चुकानी होगी। नंबर 3, होटल प्रेसिडेंट विल्सन। होटल प्रेसिडेंट विल्सन इसलिए मशहूर है क्योंकि कई डिप्लोमेट्स और वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग का यूनाइटेड नेशन में दूसरा स्थान है। इसका नाम प्रेसिडेंट विल्सन के नाम पर रखा गया है क्योंकि वो इसे होस्ट करने वाले पहले प्रेसिडेंट थे। होटल प्रेसिडेंट विल्सन में आपको स्विस अल्फा और जेनेवा लेक का एक्सपीरियंस मिलता है। इस होटल की खिड़कियों में बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हैं क्योंकि इसे सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। स्वीट 1800 स्क्वायर मीटर की जगह में फैला हुआ है, जिसमें आपको 12 बेडरूम्स और एक मार्बल बाथरूम्स देखने को मिलता है। प्राइवेट जिम और जकूजी वाले होटल में आप रहना चाहते हैं तो आपको हर रात के लिए लगभग 56 लाख रुपए चुकाने होंगे। नंबर 2, द पाल्म्स लास वेगस। द लास वेगस का द पाल्म होटल्स को डोमिनियस द्वारा रिडिजाइन किया गया था। ये दुनिया का दूसरा सबसे कीमती होटल है, जिसमें आपको एक रात के लिए लगभग 70 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए आपको यहाँ 2 मेन बेडरूम, मसाज टेबल, जकूजी और एक रूम, साथ ही साथ प्राइवेट आर्ट कलेक्शन और एमिनिटीज का प्राइवेट टूर भी मिलता है। अगर आप भी एक आर्ट लवर हैं और एक महंगे होटल की तलाश में हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। नंबर 1, लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन होटल। अब चलिए बात करते हैं उस होटल की जिसके बारे में आप जानने को काफी एक्साइटेड हो रहे हैं। तो आपको बता दें, दुनिया का सबसे महंगा होटल है लग्जरी सबमरीन होटल। इस होटल में आपको काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा और एक ऐसा होटल में आप रहेंगे जो सबमरीन के अंदर होगा और आपके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी होगा। यहाँ समुद्रों की गहराइयों में खिड़कियों के आसपास मछलियाँ तैरती रहती हैं। ये पहले कभी मिलिट्री वेसल हुआ करता था, लेकिन आज ये शानदार होटल बन चुका है। अगर आप दुनिया के सबसे महंगे होटल में एक रात गुजारना चाहते हो तो लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो शख्स हर महीने 35 लाख रुपए का हेयर कट करवाता हो, यकीनन आप उसे मामूली नहीं समझेंगे। ब्रुनाई का सुल्तान 33,000 अरब रुपए का मालिक है। ब्रुनाई एक छोटा सा देश है, लगभग दुबई से जरा सा बड़ा। इस देश की आबादी सिर्फ 4,28,000 लोगों की है, लेकिन ब्रुनाई की कौम दुनिया की सबसे अमीर तरीन कौम है। इसकी वजह है ब्रुनाई में मौजूद तेल। इसी वजह से हसन अल बोलकिया ब्रुनाई के सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, जो आज 33,000 अरब रुपयों का मालिक है। और आप देखेंगे कि ये सुल्तान अपने पैसे किन किन अय्याशियों में उड़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हसन अल बोलकिया ब्रुनाई के सुल्तान के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनाई के शाही फौज के सुप्रीम कमांडर और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी हैं। जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा पोस्ट रखने वाला शख्स किसी मामूली हेयर ड्रेसर से तो अपनी हेयर कट नहीं करवाएगा। इसी वजह से हर महीने इनके हेयर कट करने के लिए यूके के मशहूर और मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट
कर्डवुड S2 लंदन से ब्रुनाई फर्स्ट क्लास में सफर करके आते हैं, जो 2 दिन ब्रुनाई के 7 स्टार होटल में रहता है और इसी शान के साथ वापस लंदन चला जाता है। इस हेयर ड्रेसिंग पे $21,000 से भी ज्यादा खर्च आते हैं। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा रहायशी महल है तो वो है ब्रुनाई के सुल्तान का। ये कहा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। 17 मंजिला के इस महल में 1758 कमरे, 257 वॉशरूम, 1 मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल और 110 कार्स के गैरेज, एक बैंक्वेट हॉल, 18 लिफ्ट्स हैं। ये महल 1984 में $1.4 बिलियन में बनाया गया था, जिसकी आज कीमत $5 बिलियन से भी ज्यादा है, यानी 8,000 अरब रुपए। इस एरोप्लेन में आरामदेह लग्जरी बेड, 100% प्योर सिल्क कारपेट और वॉशरूम में 24 कैरेट गोल्ड के वॉश बेसिन लगाए गए हैं। फ्लाइंग पैलेस, ये नाम दिया गया है ब्रुनाई के सुल्तान के एयरबस 340 को, यानी उड़ने वाला महल। और वाकई ये नाम ना हो तो और क्या हो, ये एरोप्लेन वाकई एक उड़ने वाला महल ही है। इस जहाज की कीमत $233 मिलियन है। ये जहाज सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है और हसन अल बोल्किया के पास 2 बोइंग जहाज और 2 S-17 हेलीकॉप्टर भी मौजूद है और इनके अंदर भी दिल खोल कर खर्चा किया गया है। 1996 में अपनी 50वीं सालगिरह पर सुल्तान ने माइकल जैक्सन को ब्रुनाई में 3 दिन कॉन्सर्ट करने के लिए ऑफर दिया। माइकल जैक्सन को फर्स्ट क्लास स्विम में नहलाया गया और $17 मिलियन दिए। इतना ही नहीं, सुल्तान एक मर्तबा व्हिटनी ह्यूस्टन की परफॉर्मेंस देखने के लिए गए। उनको परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि सुल्तान ने व्हिटनी को एक ब्लैंक चेक दे दिया। व्हिटनी ने उस ब्लैंक चेक से $7 मिलियन अपने नाम कर लिए, जो 119 करोड़ के बराबर है। वो क्या अरबपति जिसके पास कार्स ही ना हो। हसन अल बोल्किया के पास अपनी खुद की 100-200 नहीं बल्कि 7,000 से भी ज्यादा कार्स हैं। सुल्तान वो अकेला इंसान है जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार्स हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रुनाई के सुल्तान के पास 500 तो सिर्फ रोल्स रॉयल्स हैं। अच्छे खासे अमीर लोग सिर्फ एक रोल्स रॉयल्स खरीदने में सोचते हैं और इनके पास में 500 रोल्स रॉयल्स है। सुल्तान की कार कलेक्शन का गैराज पूरे 100 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें रोल्स रॉयल्स के अलावा पोर्श, फरारी, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, मैक्लेरन जैसी गाड़ियां भरी पड़ी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इनके कार कलेक्शन की कुल कीमत 4 बिलियन। दोस्तों, सऊदी अरब के शाही परिवार के पास इतना ज्यादा पैसा मौजूद है कि उनके सामने मुकेश अंबानी जैसी हस्ती भी फीकी पड़ जाती है, जिसकी वजह है पैसा। ये परिवार $1.5 ट्रिलियन का मालिक है। अगर इन पैसों को 10,000 लोग गिनने बैठे तो उनको कम से कम 10 साल लग जाएंगे। आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनके पास दुनिया की वो महंगी से महंगी चीज है जो हर किसी के पास नहीं। फिर चाहे वो गोल्ड ब्लेडेड कार्स हो, लग्जरी यार्ड हो, आलीशान महल हो या फिर लग्जरी 7 स्टार होटल। और तो और ये परिवार के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की रईस मिजाजी का आलम ये है कि इंडोनेशिया गए किंग ने 1200 कमरों का एक पूरा होटल और 500 लिमोजीन, 100 बॉडीगार्ड बुक कर लिए। और तो और इन्होंने एरोप्लेन से उतरने के लिए सोने की सीढ़ियां बनवा ली। ये सब तो कुछ भी नहीं, इनके 8वें बेटे मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, इनकी अय्याशी का आलम ये है कि इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड ही बुक कर लिया, जिस पर सिर्फ प्रिंस के बॉडीगार्ड और लजीज खाना पकाने वाले शेफ मौजूद थे। और तो और आम आदमी को इसके आसपास भी जाने की इजाजत नहीं थी। और तो और फ्रांस में गए शाही वेकेशन मनाने क्राउन प्रिंस को वहाँ एक खूबसूरत यार्ड दिखी। प्रिंस ने वहीं पर $500 मिलियन यानी 3,800 करोड़ की रकम देकर ये यार्ड अपने नाम कर ली। इस यार्ड में 2 स्विमिंग पूल, एक हॉट वाटर टब, 2 हेलीपैड, मूवी थिएटर और एक जिम भी मौजूद थी।
मोहम्मद बिन सलमान 600 करोड़ से भी ज्यादा की कार्स का मालिक है, जिसमें शामिल है फरारी, ला फरारी, बुगाटी, गोल्ड प्लेटेड बुगाटी, गोल्ड मर्सिडीज, गोल्ड रोल्स रॉयल, स्टोन मार्टिन, रोल्स रॉयल, गोल्ड मर्सिडीज बेंज, गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी जैसी कार्स का कलेक्शन भी है। साल 2015 में मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस में एक महल 300 मिलियन डॉलर्स में खरीदा और तो और इसे दोबारा से प्रिंस के हिसाब से बनवाया गया। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान की ऐशो आराम की लाइफ स्टाइल के लिए एक नाइट क्लब, सिनेमा, स्विमिंग पूल और एक ऐसा रूम जिसकी रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास की है और ऊपर पानी, उसके अंदर खूबसूरत फिशेस भी। ये तो सिर्फ शाही परिवार के 2 शेख की लाइफ स्टाइल है, जबकि इस परिवार में 1500 से भी ज्यादा शेख हैं, जो कि पानी की तरह पैसों को बहाते हैं, लेकिन फिर भी इनका पैसा खत्म नहीं होता। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? तो इसका जवाब है सऊदी अरामको, जिसका बिजनेस ऑयल और गैस का है। सऊदी अरामको की सालाना मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 10 ट्रिलियन डॉलर के बीच है। यानी इस सिंगल कंपनी की मार्केट वैल्यू जियो, फेसबुक, सैमसंग, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के मार्केट वैल्यू के बराबर है। आज पूरी दुनिया जो अपनी गाड़ियों में ऑयल और गैस डलवा रही है, उसका भी पैसा कहीं न कहीं घूम फिर कर सऊदी के शाही परिवार के पास ही आता है। यही वजह है कि सऊदी का शाही परिवार इतना ज्यादा अमीर है। दोस्तों, शेख खानदान मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भले दुबई के क्राउन प्रिंस हो, लेकिन वो इंस्टाग्राम के किंग हैं। हमदान अपने बिलियनर लाइफस्टाइल और शान शौकत के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें हम फाजा के नाम से भी जानते हैं। बता दें, हमदान दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के दूसरे बेटे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शेख हमदान की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। इनका पूरा नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इनका निकनेम है फाजा। हमदान ने स्कूलिंग दुबई के राशिद प्राइवेट स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने दुबई स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में एडमिशन लिया और फिर रॉयल मिलिट्री एकेडमी संतुष्ट ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमदान पढ़ाई करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तों, सितंबर 2006 में शेख हमदान को दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया और 1 फरवरी 2008 को हमदान को दुबई के क्राउन प्रिंस के लिए अपॉइंट किया गया और इनके छोटे भाई मोहम्मद अल मखतूम को डिप्टी रूलर ऑफ दुबई के लिए अपॉइंट किया गया और बाद में हमदान को की पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया। दोस्तों, हमदान एचएन कैपिटल एलएलपी के हेड भी हैं और साथ ही साथ अपने पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद के बिजनेस को संभालने वालों में हमदान सबसे यंग है और हमदान दुबई स्पोर्ट काउंसिल, दुबई ऑटिज्म सेंटर में बैठते भी हैं और हमदान दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 का हिस्सा भी थे, जब दुबई को इसे होस्ट करने के लिए अवार्ड दिया गया था। और इस दौरान हमदान बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर गए और यूएई का फ्लैग लगाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमदान एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी हैं और हमदान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के फाउंडर भी हैं, जिसे इन्होंने 2011 में लॉन्च किया। फोटोग्राफी के शौकीन होने के साथ ही साथ क्राउन प्रिंस को जुनूनी एथलीट भी माना जाता है, जो कि साल 2016 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंड्योरेंस कप के दौरान हमदान ने 160 किलोमीटर की घोड़सवारी बिना रुके की और जीते भी। हमदान को अपनी शान शौकत और बिलियनर लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। अपनी लाइफस्टाइल और खास करके घूमने की तस्वीर वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करते रहते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हमदान को जानवरों और चिड़ियों से बहुत लगाव है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब एक चिड़िया ने उनकी मर्सिडीज कार पर घोंसला बनाया तो हमदान ने उस कार को इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया। इसकी वीडियो भी इन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला था, जिसमें कार में बसी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दिख रही है। और हमदान को कविता लिखने का भी काफी शौक है और हमदान अरबी में कविता लिखते हैं जो उनके चाहने वाले के बीच जाती है। चलिए मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। दोस्तों, इनके पिता का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और इनकी माँ का नाम है हिंद बिन मखतूम बिन जुमा अल मखतूम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शेख हमदान के 12 भाई बहन हैं और बात करें इनकी वाइफ के बारे में तो दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम है शेखा बिनत सईद बिन थानी अल मखतूम, जिनसे इन्होंने 2019 में शादी की। बात करते हैं इनके हाउस के बारे में। दोस्तों, वैसे हमदान के पास आज दुनिया भर में कई जगह पर घर हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ दुबई के शेख
मोहम्मद पैलेस में रहते हैं, जिस महल की कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए है और इस घर में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है और काफी जगह पर गोल्ड भी यूज किया गया है। और बात करें हमदान के कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों हमदान को कार का काफी शौक है और इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कार भी है। इनके पास लेक्सस XUV जो कि $64,000 और इंडियन करेंसी में 70 लाख रुपए की है। और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज AMG SLS जिसकी कीमत है $2 लाख और इंडियन करेंसी में 2,94,00,000 रुपए। और तीसरी कार इनके पास है रेंज रोवर जिसकी कीमत है $1,77,000 और इंडियन करेंसी में 2 करोड़ रुपए। और इनके पास मर्सिडीज AMG G63 भी है जिसकी कीमत है $1,47,000 और इंडियन करेंसी में 2,19,00,000 रुपए। और दोस्तों इनके पास 3 मर्सिडीज AMG G63 है जिनमें 2 ब्लैक कलर में है और एक व्हाइट कलर। और इनके पास बेंटली बेंटियागा भी है जिसकी कीमत है $2 लाख और इंडियन करेंसी में 3,85,00,000 रुपए। और इनके पास 200 लाख फरारी भी है जिसकी कीमत है $2.1 मिलियन और इंडियन करेंसी में 14,65,00,000 रुपए। और इनके पास एक रेंज रोवर भी है जो गोल्ड में है जिसकी कीमत है लगभग $5 मिलियन और इंडियन करेंसी में 35 करोड़ रुपए। और इनके पास गोल्डन लैम्बोर्गिनी भी है जिसकी कीमत है $7.5 मिलियन और इंडियन करेंसी में 54 करोड़ रुपए। और दोस्तों हमदान के पास एक वाटर कार भी है जिसकी कीमत है $1,40,000 और इंडियन करेंसी में 1 करोड़ रुपए। और हमदान के पास डेवल 16 भी है जिसकी कीमत है $1 मिलियन और इंडियन करेंसी में 7.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों इनके पास रोल्स रॉयल घोस्ट, रोल्स रॉयल फैंटम, रोल्स रॉयल रेत, रोल्स रॉयल फैंटम ड्रॉप्ड कॉपी भी है। दोस्तों इनकी टोटल रोल्स रॉयल कलेक्शन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। और दोस्तों हमदान के पास 6 लैम्बोर्गिनी वेनानो रोडेस्टर है जिसकी कीमत $27 मिलियन है जो इंडियन करेंसी में 197 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको बताया है हमदान एनिमल लवर हैं, तो इनके पास दुनिया के सबसे महंगे कैमल जिसकी टोटल कीमत लगभग 19 करोड़ रुपए है। और हमदान को हॉर्स से भी बहुत ज्यादा प्यार है और इन्होंने एक हॉर्स खरीदा था जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है। और बाद में फिर हमदान ने 2 और हॉर्स खरीदे थे और उनमें से एक हॉर्स की कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए थी। दोस्तों हमदान के फार्म हाउस पर हॉर्स और कैमल के अलावा टाइगर और जिराफ से लेके कई सारे एनिमल हैं। वहीं बात करें इनके होटल के बारे में तो दोस्तों हमदान का दुबई में एक होटल भी है जिसका नाम पाल्म जुबैरा जबील सराय है और इस होटल की कीमत लगभग $200 मिलियन है जो इंडियन करेंसी में 1463 करोड़ रुपए होती है। बात करें हमदान के यॉट के बारे में तो दोस्तों हमदान के पास एक सुपर यॉट भी है जिसमें हर तरह के ऐशो आराम मौजूद है जिसकी कीमत $70 मिलियन है जो इंडियन करेंसी में लगभग होते हैं 525 करोड़ रुपए। बात करें इनके प्राइवेट जेट की तो दोस्तों हमदान ज्यादातर अपने पिता के जेट में सफर करते हैं। इनके पास बोइंग 747 जिसकी कीमत है $233 मिलियन और इंडियन करेंसी में 1750 करोड़ रुपए। बात करते सिर्फ और सिर्फ शेख हमदान के नेटवर्थ की तो इनका नेटवर्थ है $400 मिलियन जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 3000 करोड़ रुपए। ड्वेन द रॉक जॉनसन जो कि हॉलीवुड का सबसे महंगा तरीन एक्टर है जो कि $400 मिलियन का मालिक है। लेकिन हॉलीवुड का इतना महंगा एक्टर अपने पैसे कैसे खर्च करता है? 6 फीट 4 इंच लंबे भारी भरकम शरीर के साथ रॉक की जिंदगी जैसी आज चमचमाती दिख रही वैसे शुरू से नहीं थी। ड्वेन द रॉक जॉनसन अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करीबी और लोगों से बुली होने की वजह से करी थी क्योंकि बचपन में रॉक के डैड को काम के सिलसिले में इधर उधर भटकना पड़ता था। अपनी गरीबी और बुली के डिप्रेशन की वजह से जिम ज्वाइन करी ताकि ये अपना डिप्रेशन कम कर सके। तब रॉक को अपना स्कूल बदलना पड़ता था और हर जगह नए बच्चे होने के कारण से रॉक को बुली का सामना करना पड़ता था। लेकिन जिम ज्वाइन करने से रॉक को फिटनेस के जरिए अपनी फुटबॉल करियर में काफी मदद मिली और रॉक ने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी नेशनल चैंपियनशिप में अपनी जीत हासिल की। वैसे तो रॉक का बचपन से ही सपना फुटबॉलर बनने का था, लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा होता है असल जिंदगी में इंसान वही मुकाम हासिल कर पाता है। और ऐसे ही हुआ कुछ रॉक के साथ। फुटबॉल मैच के दौरान कई बार चोट लगने और घर में बढ़ती गरीबी को देखकर आखिरकार रॉक जॉनसन फुटबॉल को छोड़कर रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां 90s की WWE रेसलिंग में मशहूर होने के बाद साथ ही ड्वेन द रॉक जॉनसन को खूब पैसा भी मिला, जिसके बाद रॉक जॉनसन ने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी किस्मत आजमाई। और 2001 में रॉक की पहली मूवी द मम्मी रिटर्न्स की कामयाबी असल में रॉक की कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद तो रॉक की एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का आगाज शुरू हो गया और अब रॉक जॉनसन WWE से कहीं ज्यादा मशहूर होने लगे और उनका बैंक अकाउंट बढ़ने ही लगा। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जून 2017 से जून 2018 तक जुमांजी वेलकम टू द जंगल जैसी मूवीज
की वजह से रॉक ने 124 मिलियन डॉलर कमाई। जी हाँ, एक ही साल में 124 मिलियन डॉलर, क्योंकि रॉक जॉनसन हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन एक्टर है जो कि 400 मिलियन डॉलर का मालिक है। लेकिन हॉलीवुड का सबसे महंगा तरीन एक्टर इतने पैसे खर्च कैसे करता है, तो आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं। दोस्तों, रॉक एक फुल टाइम बॉडी बिल्डर है। ऐसा लगता है कि ये जीते हैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए। रॉक के 45 लाख डॉलर के फ्लोरिडा मेंशन के अंदर छुपा हुआ है एक फुल साइज पर्सनल जिम, जिसकी कीमत 3 लाख US डॉलर है। इस जिम में दुनिया जहां की बॉडी बिल्डिंग मशीन्स मौजूद है, जिनको सिर्फ और सिर्फ खुद रॉक इस्तेमाल करते हैं। इतना ज्यादा वर्कआउट करने के बाद रॉक जॉनसन अपनी बॉडी की भूख मिटाने के लिए कहीं दूर नहीं जाते, बल्कि इस जिम के साथ ही फुल साइज एक किचन भी शामिल है, जिसमें रॉक का मौजूदा शेफ दुनिया का कोई भी लजीज खाना बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसके अलावा रॉक जॉनसन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, खास तौर पर अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए। 2019 में रॉक ने अपने डैड, जो एक रिटायर्ड रेसलर थे, उनको एक फुल साइज घर खरीद कर दिया, और वो भी उनकी खुद की पसंद का। यह ऑफर रॉक ने 2018 में अपनी मां को भी दिया और उनका रिएक्शन इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जब रॉक किसी को मल्टी मिलियन डॉलर का घर खरीद कर दे सकता है, तो उसके लिए एक पिकअप ट्रक की क्या अहमियत है। 2015 में रॉक ने $60,000 का फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक अपने अंकल को गिफ्ट किया, क्योंकि उसके अंकल ने उसकी रेसलिंग करियर के शुरुआत में काफी मदद की थी। रॉक को शायद ये पिकअप ट्रक बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि 2018 में सेम पिकअप ट्रक अपने कजन को भी गिफ्ट किया, जो कि रॉक का बॉडीगार्ड भी है। और अब चलते हैं रॉक की अपनी कार कलेक्शन की तरफ। सिर्फ F-150 पिकअप ही ट्रक रॉक को पसंद नहीं, रॉक जॉनसन के पास एक ब्लू लाइट हेनेसी वेलोसिरैप्टर भी है, जिसमें 270 हॉर्स पावर की V8 इंजन लगा है, जो सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड तक जा सकता है। अगर आप में ये पिकअप ट्रक खरीदने की ताकत है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ $1.5 लाख का मिल सकता है। अपनी XBU शो के प्रीमियम पर अपनी चमचमाती हुई फोगानी होरा स्पोर्ट कार में पहुंचे, जो कि रॉक ने 14 लाख US डॉलर में खरीदी थी। इसके अलावा रॉक के पास लैम्बोर्गिनी हरकैन, कैडिलैक स्किला, रेंज रोवर, फोर्ड मस्टैंग और रोल्स रॉयस जैसी करोड़ों रुपए की गाड़ियां मौजूद है। लेकिन एक मर्तबा जब रॉक ने 15 लाख US डॉलर की फरारी खरीदी और उसे बिना चला ही वापस कर दी। और पता है वो भी क्यों? क्योंकि रॉक जॉनसन की बॉडी इस छोटी सी कार की सीट पर फिट ही नहीं हो रही थी। वैसे ये सब बात हुई रॉक की जमीनी सफर की सोर्स की, और अगर बात करें रॉक के आसमानी सफर के सोर्स की, तो रॉक के पास 500 करोड़ का एक प्राइवेट जेट भी मौजूद है। दोस्तों, सिर्फ रॉक को कार कलेक्शन और पर्सनल जेट का ही शौक नहीं, बल्कि ऐसी दुनिया की महंगी तरीन घड़ियों की कलेक्शन को भी रखने का बहुत शौक है। रॉक जॉनसन के पास लाखों डॉलर की रोलेक्स वॉचेस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहली रोलेक्स वॉच इसने अपनी रेसलिंग की दौर में $35,000 यानी 25 लाख रुपए की खरीदी थी, जो वो रेसलिंग के दौरान गलती से पहन के चला गया और पहले ही बार में वो वॉच टूट गई। 2002 की फिल्म द स्कॉर्पियन किंग की शूटिंग के दौरान गलती से रॉक ने दूसरे एक्टर को पंच मार दिया था। माफी के तौर पर रॉक ने उस एक्टर को एक कस्टम मेड रोलेक्स वॉच गिफ्ट की थी। दोस्तों, इतना ज्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग अक्सर कुछ पैसे अपने लिए संभाल कर रखते हैं, लेकिन रॉक जॉनसन नहीं। रॉक जॉनसन अपने पैसे 2 दर्जन से भी ज्यादा फ्लाइडारों में डोनेट कर देता है। इसके साथ साथ रॉक जॉनसन अपने पैसे खुद पर भी दोबारा इन्वेस्ट करता है। 2012 में रॉक ने $7 नामी कंपनी लॉन्च की थी, और इस कंपनी ने ही रॉक की चंद फिल्मों पर काम किया था, जैसे कि स्काई स्क्रैपर, इसने $300 मिलियन कमाए, रैम्पेज जिसने $400 मिलियन कमाए, और जुमांजी जिसने सबसे ज्यादा $1,000 मिलियन कमाए। इस कंपनी का नाम $7 रखने के पीछे भी एक कहानी है। रॉक जॉनसन के मुताबिक इसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो जॉबलेस हो गया था और उसकी जेब में सिर्फ $60 पड़े थे। रॉक जॉनसन के मुताबिक इस कंपनी का $7 नाम इस वजह से रखा गया था ताकि ये उसको उसकी गरीबी में बीते हुए दिन याद दिला सके। तो ये थी ड्वेन द रॉक जॉनसन की लाइफ स्टाइल। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे महंगे और दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं, जो कि 5,000 करोड़ के मालिक हैं, और इनकी जगमगाती लाइफस्टाइल को देखकर आप तो हैरान ही हो जाएंगे। भले ही इनका बचपन एक टूटे हुए टीन के नीचे गुजरा हो, लेकिन आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अरबों के विलास में रहते हैं। पिछले 20 सालों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अरबों रुपए और नाम कमाए, और इसी वजह से इनके चाहने वाले स्पेन, अमेरिका, दुबई और इंडिया जैसे देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करने के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7.5 करोड़ रुपए लेते हैं। इसकी वजह है इनके 507 मिलियन फैंस फॉलोइंग।
यही वजह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम से सालाना 300 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। 500 करोड़ का प्राइवेट जेट, 350 करोड़ की खूबसूरत यार्ड और 2 अरब का ट्रम्प टावर में अपार्टमेंट और अरबों रुपए के विलास, ये तो सिर्फ वो चीज है जो रोनाल्डो की दौलत का छोटा सा हिस्सा है। बेशक रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन इनकी अमीरी की वजह सिर्फ फुटबॉल मैच ही नहीं है, बल्कि इनका बेतहाशा बिजनेस भी है, जिनसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर साल कम से कम अरबों रुपए कमाते हैं। यही नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कई सारे ब्रांड की एडवर्टाइज भी करते हैं, जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर, पेंजी ग्लास, अरमानी एमराइट, हर्बन लाइफ न्यूट्रिशन, क्लियर हेयर ब्रांड। और इनके एक दिन के शूट के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, दुबई, लंदन, यूरोप और इंडिया में बिक रहे CR7 के प्रोडक्ट से रोनाल्डो सालाना अरबों रुपए कमाते हैं, जो कि इन्हीं का ही ब्रांड है। 2015 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नाइकी के साथ $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि अब तक में स्पोर्ट इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी डील थी। अब जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं तो खर्च भी दिल खोल कर ही करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी सैंडो डीसी खरीदी, जो कि 75 करोड़ की है, और तो और मार्केट में सिर्फ ये 10 कार ही है। यही नहीं, इसके अलावा रोनाल्डो के पास फरारी, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयल, मैक्लेरन, बेंटली, कॉन्टिनेंटल, स्टोन मार्टिन, BMW जैसी ढेरों कार है, जिनकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। और नीरो ट्रम्प टावर में मौजूद 2 अरब रुपए का अपार्टमेंट। स्पेन में ला फिंसा मेंसन और मैनचेस्टर एल्डीरली लेगमेंसन्स के ओनर हैं। बेशक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितने अमीर इंसान हैं, उतने ही दरिया दिल भी हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट अवार्ड 13 करोड़ रुपए में ऑप्शन किया और उन पैसों को गीजा में स्कूल बनवाने के लिए डोनेट कर दिया। यहाँ तक तो वीडियो देख चुके तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सबसे ज्यादा रीच है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।